हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो अल्कोहल है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि फिनोल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। तो आपको याद रखना है कि फिनोल्स क्या हैं। सबसे पहले को याद रखना है कि एक बेंजीन जो है वो रिंग होती है। ये एक बेंजीन रिंग है जिसमें एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। अब देखो, ये बेंजीन रिंग है C6H6, 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6। तो हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है, तो C6H6। लेकिन ये बेंजीन है। फिनोल क्या होता है, किसी बेंजीन के किसी एक कार्बन के साथ OH अटैच होता है, तो फिर वहाँ से जहाँ पे H है हर एक कार्बन के साथ, तो वहाँ से H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा OH से। मान लो यहाँ पे हो गया अटैच, तो यहाँ से H चला गया और यहाँ पे OH आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये आपके पास बन गया फिनोल। ठीक है बच्चे। तो ये किसी के साथ भी अटैच हो सकता है, किसी भी कार्बन के साथ। ज़रूरी नहीं है कि इसी कार्बन के साथ अटैच होगा। तो जहाँ पे ये अटैच हुआ वहाँ से एक H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, चला जाएगा, उसकी जगह OH आ जाएगा। तो मीन्स क्या फार्मूला हो गया, आप C तो 6 ही रहे, लेकिन H क्या है, पहले 6 थे बेंजीन में, क्या हो गए C6H5, और साथ में क्या है OH। तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चे, फिनोल हो गया। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब देखो, जहाँ पे ये OH अटैच होता है तो मीन्स ये बेंजीन की रिंग के साथ क्या अटैच हो गया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH कहीं भी अटैच हो सकता है। अब मान लो जहाँ पे ये अटैच होगा, अभी ये यहाँ पे अटैच है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। जहाँ पे ये अटैच है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन जो है उसको हम ऑर्थो कार्बन कहते हैं, इसको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं और O से डिनोट करते हैं। जैसे इस साइड से ये ऑर्थो है, वैसे ही फर्स्ट कार्बन इस साइड से ये कौन सा होगा, आर्थो होगा। उसके बाद आर्थो के बाद क्या होता है, मेटा। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा हो गया, मेटा हो गया। और सिमिलरली इस साइड भी ये कौन सा हो गया, आर्थो के बाद मेटा। और ये वाली जो पोजीशन होती है इसे हम पैरा पोजीशन कहते हैं, P, पैरा पोजीशन। आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा। लेकिन अगर ये OH यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये वाली आर्थो होगी, पहले वाला कार्बन, फिर मेटा, फिर पैरा, ऐसे ही आर्थो मेटा और ये पैरा। तो क्या होता है कि एक पैरा ग्रुप होता है और दो मेटा ग्रुप होते हैं, और क्या होता है, दो जो हैं वो आर्थो ग्रुप होते हैं। तो आपको याद रखना है, दो आर्थो, दो मेटा और एक पैरा ग्रुप। और जहाँ पे OH अटैच होगा उसके फर्स्ट वाला कार्बन जो आर्थो, उसके सेकंड वाला मेटा और उसके बाद वाला पैरा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। अब बच्चे, आपने क्या याद रखना है कि हमें फिनोल्स की बेसिकली प्रिपरेशन पढ़नी है, किसकी, फिनोल की। तो देखो, फिनोल की प्रिपरेशन क्या है। सबसे पहला जो मेथड है फिनोल की प्रिपरेशन का, वो ये है कि बाय द फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की हम क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे। ठीक है, अब याद रखना है, ये बेंजीन है, देखो, है ना बेंजीन। बेंजीन के साथ क्या है, SO3Na, इसको हम कहते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। देखो, Na की वजह से हमने सोडियम, फिर बेंजीन और SO3 की सल्फोनेट। इसको हम जब ट्रीट करेंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2Na लिया है, तो ये 2Na, ठीक है, Na2CO3, Na2CO Na2SO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, Na2 ये वाला Na2, और यहाँ से SO2 बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे क्या बचा, देखो ये बेंजीन है,
बेंजीन के साथ अब यहाँ पे एक O बच गया क्योंकि SO2 यहाँ से बाहर निकल गया। ये SO2 यहाँ Na2 के साथ ये SO2 जो है वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पे एक O बचा और एक O के साथ ये क्या बचा, Na। तो वो यहाँ पे लिख दिया बेंजीन के साथ ये ONA, तो इसको हम कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है बच्चे। अब सोडियम फिनोक्साइड को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है बच्चे। तो HCl का आपको पता ही है कि HCl जो होता है वो टूटता है किसमें, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ये दो आइंस में टूटता है, मीन्स ये प्रोटॉन को दे रहा है हमें। तो ये प्रोटॉन जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो सोडियम की कम है। मीन्स ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे Na पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये Na पॉजिटिव Cl के साथ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हमने क्या लिखा, माइनस NaCl यहाँ से बाहर, और O पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इस H के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, बेंजीन। बेंजीन के साथ क्या है, OH। तो ये हमारे पास बन गया क्या बच्चे, फिनोल बन गया। ठीक है। ये प्रिपरेशन थी किसकी, फिनोल की, बाय द फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजोएट। आपको याद रखना है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स बेस के साथ ट्रीट करना है, फिर सोडियम फिनोक्साइड बनेगा और उसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे, वो प्रोटॉन देगा और वो यहाँ से NaCl बाहर निकल के हमारे पास फिनोल बन जाएगा। दूसरा है फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट, के डाईएजोनियम साल्ट से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एजो का मतलब होता है बच्चे नाइट्रोजन, जहाँ भी एजो लिखा हो, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, और डाई मीन्स टू नाइट्रोजन है यहाँ पे। तो साल्ट जो होता है आपको पता ही है कि वहाँ पे हैलोजन जो हैं वो साथ में अटैच होते हैं, जैसे NaCl। तो Cl साथ में हैलोजन अटैच हो रहा है सोडियम के, तो साल्ट बन गया। तो ये यहाँ पे N2 डाईएजो और Cl का मतलब क्या हो गया, साल्ट। इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, वाटर के साथ ट्रीट किया बच्चे। तो याद रखना है यहाँ से ये N2 गैस जो है, ये N2 यहाँ से बाहर निकल गया, N2। ठीक है बच्चे। N2 यहाँ से बाहर निकल गया। तो आपको याद रखना है वाटर जो है, वाटर किस फॉर्म में होता है, वाटर होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ का एक H2O से ये Cl के साथ कंबाइन होके HCl यहाँ से बाहर निकल गया। तो अब पीछे क्या बचा, देखो N2 भी निकल गया, Cl भी निकल गया, यहाँ से H भी निकल गया। तो यहाँ पे पीछे बच के क्या, OH। तो ये OH जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हमारे पास बन गया क्या, फिनोल बन गया बच्चे। ठीक है। तो ये हमारे पास दो मेथड थे, सोडियम बेंजोएट से और फिर किसे, डाइजेनियम साल्ट से। तीसरा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो आपको पता ही है ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है आपके पास RMgX, RMgX जो होता है, ये आपके पास क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। R इज एनी अल्काइल ग्रुप, R फिनाइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में ओपन चेन CH3, अगर CH3 MgCl या MgBr होगा तो वो अल्काइल है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन अटैच है, हमें फिनोल बनाना है, तो बेंजीन यहाँ पे अटैच होगा। जैसे ये है, ये बेंजीन है, इसकी R हो गया, MgX क्या हो गया हमारे पास, Br। इसको हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे O2 के साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जाकर इस MgBr के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, OMgBr बन गया आप। ठीक है बच्चे। अब इस OMgBr जो यहाँ पे अटैच हो गया, इसको हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है बच्चे। तो जब हम H2O2 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहर निकल के पीछे हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास क्या बच जाएगा, फिनोल बच जाएगा बच्चे। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन मेथड हमने पढ़े, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और अब ये हमने पढ़ना है फोर्थ, बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड की हम क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। याद रखना डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालेंगे। तो ये है हमारे पास क्या, बेंजीन के साथ OH है और COONA,
CONA, इसी को हम क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसको हमने ट्रीट किया NaOH के साथ। जब इसको हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा बच्चे, ये Na2, देखो एक Na ये वाला, एक Na ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, कितने हो गए, Na2। यहाँ पे क्या है, COO मीन्स एक C है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से गया तो क्या हो गया, Na2CO3 बाहर निकल गया, Na2CO3 बाहर निकल गया। ठीक है बच्चे, तो पीछे क्या बचे, देखो Na भी निकल गया, COO भी निकल गया, तो सिंपली यहाँ पे बच गया क्या, यहाँ पे बच गया क्या, OH। देखो यहाँ पे OH था, तो हाँ ये OH था, ये आया यहाँ पे ONA। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स NaOH लिया था, तो ONA, इसको हमने अब इसकी एसिडिफिकेशन की HCl के साथ, तो यहाँ से ये HCl किस फॉर्म में होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पहले से ज़्यादा है, इस पर नेगेटिव चार्ज, और सोडियम पे कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव के साथ Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, NaCl, और O के साथ क्या अटैच हो जाएगा जाके, H, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल बच जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल मेथड थे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो ये जनरल मेथड के साथ साथ कुछ कमर्शियल मेथड भी हैं। कमर्शियल मेथड में जैसे डोव्स मेथड है, ये आपने 12th में भी पढ़े हैं, कि इसमें हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो सिंपल है, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर निकल गया, तो पीछे क्या बच जाएगा, OH, ये OH जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये हमारे पास बना क्या, फिनोल बना बच्चे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डोज मेथड कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये डोज मेथड के साथ साथ एक मेथड और भी आपके सिलेबस में दिया हुआ क्यूमीन का, वो नोट पे दिया है मैंने, आपने पढ़ना है। अगर आपको समझ नहीं आती है तो आपने मुझसे पूछना है। उसके बाद है आपकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल में याद रखना है आपने कि सबसे पहले इसकी स्टेट और स्मेल क्या होती है। तो ये कलर्ड सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो पहले कुछ डेज तक इनका कलर कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बाद में जब काफ़ी दिन तक रहते हैं तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से इनका जो है वो पिंकिश कलर जो है वो आ जाता है बच्चे। ठीक है, याद रखना है आपने। और दूसरा क्या है इसकी सॉल्युबिलिटी के, क्या ये कि इसमें सॉल्युबल होता है। तो फिनोल आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होते हैं, कम सॉल्युबल होते हैं। क्यों, बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड विद वाटर, के वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नहीं बना सकते। देखो अल्कोहल बना लेता है, लेकिन यहाँ पे ये वाटर के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, के यहाँ पे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, कि जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड मीन्स जो वाटर के साथ क्या होता है, हेट करता है। हाइड्रो का मीन्स वाटर और फोबिक मीन्स हेट, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनने से ये ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल नहीं है। कुछ हद तक सॉल्युबल है, जहाँ पे थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे यहाँ पे बन रहा है। तो ये सॉल्युबल किस में होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कैरोसिन हो गया, बेंजीन हो गया, उसमें ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिनोल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर हाइड्रोकार्बन एज वेल एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बच्चे समझना है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कि जो विद इन द मॉलिक्यूल, देखो ये फिनोल का एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ऑक्सीजन और H। ठीक है, इसके अंदर ही क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के साथ साथ फिर हर एक मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर इंटर है, इसके अंदर इंटर है, इसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये तीनों की इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से फिर इन मॉलिक्यूल्स की आपस में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है।
आई होप आप समझ गए होंगे और आपको इसको अच्छे से